अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ कारी तौफीक और आप देख रहे हैं कारी तौफीक यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस देखने वाले तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसका नाम डॉक्टर अहमद था और वो सऊदी अरब का मारूफ तबीब था। लोग उससे मशवरा लेने के लिए कई कई दिन तक इंतज़ार करते। उसकी शोहरत बढ़ती चली गई। दारुल हुकूमत में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें उसे भी दावत दी गई। उसकी खिदमत के पेश नज़र फैसला हुआ कि वो इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ कलीदी मकाला पढ़ेगा बल्कि इस मौके पर उसे एजाज़ी शेड्यूल और सर्टिफिकेट भी दिया जाए। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। वो बड़ा खुश और पुरसुकून था। आज शाम उसकी तकरीम और इज्जत की जाने वाली थी। इस बात को सोचकर वो और भी ज्यादा आसूदा हो गया। एयरपोर्ट पर वो मामूल की चेकिंग के बाद फौरन ही हवाई जहाज में सवार हो गया। उसकी फ्लाइट वक्त के मुताबिक परवाज कर गई। कोई आध पौन घंटे बाद एयर होस्ट ने ऐलान किया कि माजरत खा है कि तैयारे में फनी खराबी के बाद हम करीबी एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। हमारे पास इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं है। फ्लाइट बगैर किसी रुकावट और हादसे के करीबी एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर जहाज से उतरकर लॉन्च में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दीगर मुसाफिरों के साथ तैयारे की फनी खराबी के दुरुस्त होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया, ख़वातीन व हज़रात, इंजीनियर ने बताया है कि फनी खराबी के दुरुस्त होने का फौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल तैयारे का इंतजाम किया जा रहा है। ये तैयारा कब आएगा किसी को इल्म न था। थोड़ी ही देर के बाद नया ऐलान हुआ कि मुतबादिल तैयारा कल ही आ सकता है। हम इस जहमत के लिए माजरत खा है। अब आपको होटल पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद के लिए यह ऐलान निहायत तकलीफ दा और परेशान कर देने वाला था। आज रात तो उसकी जिंदगी की निहायत अहम रात थी। वो कितने हफ्तों से इस रात का मुंतजिर था कि जब उसकी तकरीम होनी थी। वो कुर्सी से उठा और एयरपोर्ट के आला अफसर के पास जा पहुंचा। अपना तारुफ कराया और कहा कि मैं इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर हूं। मेरा एक एक मिनट कीमती है। मुझे आज रात दारुल हुकूमत में मकाला पढ़ना है। पूरी दुनिया से मंदूबीन इस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं और आप लोग हमें यह खबर सुना रहे हैं कि मुतबादिल तैयारा 16 घंटे के बाद आएगा। मुतअल्लिका अफसर ने उसे जवाब दिया, मोहतरम डॉक्टर साहब, हम आपकी इज्जत और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का अंदाजा है, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं और नया तैयारा फौरी तौर पर फराहम करना मेरे बस में नहीं है। अलबत्ता वो शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है, यहां से बदरिया कार सिर्फ 3 या 4 घंटे की मसाफत पर है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराए पर गाड़ी हासिल करें और खुद ड्राइव करते हुए मुतअल्लिका शहर पहुंच जाएं। डॉक्टर अहमद लंबी ड्राइविंग करना पसंद न करता था, मगर अब यह मजबूरी थी। उसके पास कोई मुतबादिल रास्ता न था। उसने मुतअल्लिका ऑफिसर के मशवरे को पसंद किया और एयरपोर्ट से कार किराए पर लेकर मुतअल्लिका शहर की जानिब रवाना हो गया। अभी कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया। आसमान पर गहरे बादल नमूदार हुए। तेज आंधी उस पर मुस्तजाद थी। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मौसम की खराबी की वजह से उसे अंदाजा ही न हुआ कि वो किस सिमत जा रहा है। 2 घंटे तक वो मुसलसल चलता गया। बिल आखिर उसे यकीन हो गया कि वो रास्ते से भटक चुका है। अब उसे भूख और थकावट का एहसास भी बड़ी शिद्दत से होने लगा। उसने सोचा था 3 या 4 घंटे का ही तो सफर है, इसलिए उसने अपने साथ खाने पीने की कोई चीज न ली थी। अब उसे किसी ऐसे ठिकाने की तलाश थी जहां से उसे खाने पीने की कोई चीज मिल सके। वक्त तेजी से गुजरता रहा था। चारों तरफ रात का अंधेरा भी छा चुका था। एक छोटे से गांव के पास से गुजरते हुए उसने गैर शुऊरी तौर पर अपनी गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रोक दी। उसका हाथ घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जब अंदर से एक बूढ़ी औरत की नहीफो नातवा आवाज उसके कानों में पड़ी,
जो कह रही थी, जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बूढ़ी औरत मुतहर्रिक कुर्सी पर बैठी है। उसने खातून से कहा, अम्मा मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, क्या मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरे बेटे कौन से फोन की बात कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं इस वक्त तुम कहाँ हो? हमारे यहाँ न तो बिजली है न टेलीफोन। ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ शहरी सहूलियतों का कोई तस्वुर नहीं है। फिर उसने मजीद कहा, मेरे बेटे वो सामने मेज पर चाय और खाना रखा है, लगता है कि तुम भूखे और प्यासे हो, रास्ता भटक गए हो, तुम पहले खाना खा लो फिर बात करेंगे। लगता है तुम खास तवील फासला तय करके आए हो। डॉक्टर अहमद ने उस बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर टूट पड़ा। सफर की थकावट से उसे शदीद भूख लग रही थी। अचानक खातून की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई और एक मासूम ने रोना शुरू कर दिया। खातून ने उस बच्चे को थपक कर सुलाया और उसे दुआएं देना शुरू की। वो उस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, अम्मा जान, आपने अपने अखलाक, करम और मेजबानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। वो बूढ़ी अम्मा बोली, मेरे बेटे, मेरे अल्लाह ने मेरी तमाम दुआएं सुनी और कबूल की हैं। हाँ, बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ईफ ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद कहने लगा, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। अल्लाह ने चाहा तो मैं उसे जरूर करूंगा। आपकी जो मदद मेरे बस में होगी जरूर करूंगा। खातून कहने लगी, मेरे अजीज बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे लिए नहीं है, बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। उसके माँ बाप कुछ अरसा पहले फौत हो चुके हैं। उसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से चलने फिरने से माजूर है। मैंने करीबी हकीमों, मेहमानों से उसके बड़े इलाज कराए हैं, मगर तमाम अतिब्बा उसके इलाज से आजिज आ गए हैं। लोगों ने मशवरा दिया है कि इस मुल्क में एक ही डॉक्टर है जो इस हड्डियों के इलाज का माहिर है। उसकी शोहरत दूर दूर तक है। वो बड़ा माना हुआ सर्जन है, वही उसका इलाज कर सकता है, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। फिर सुना है बहुत महंगा भी है। उस तक पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं है। तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मैं बूढ़ी जान हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे डर है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो कोई सबब पैदा कर दे कि इस बच्चे का उस डॉक्टर से इलाज हो सके। आइन मुमकिन है कि इस यतीम बच्चे को शिफा उसी डॉक्टर के हाथों मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू न रख सका। उसने रंधी हुई आवाज में कहा, अम्मा जान, मेरा तैयारा खराब हुआ, रास्ते में उतरना पड़ा, कार किराए पर ली, खूब तूफान आया, आंधी और बारिश आई, रास्ता भूल गया। अल्लाह ताला ने मुझे आपके घर जबरदस्ती भिजवा दिया। अम्मा, आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे असबाब मुहैया कर दिए हैं कि वो हड्डियों का बड़ा डॉक्टर खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का इलाज करूंगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की सुनता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए असबाब भी खुद ही मुहैया फरमा देता है। कायनात की सारी मखलूक, चाहे वो जानदार हो या बेजान, अल्लाह के हुक्म और उसकी मशीयत की पाबंद है। इस वाक़ये में आप देख सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की मुख्तलिफ कुव्वतों को काम में लाकर बूढ़ी अम्मा की दुआ को पूरा करने में लगा दिया। चुनांचे अल्लाह ताला सूरह नमल की आयत नंबर 62 में फरमाता है, कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन है उसकी तकलीफ रफा करता है, और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और खुदा भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो।